कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ओलंपिक की जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, कल ओलंपिक का समापन समारोह हो गया और उसमें हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ज़्यादा, जितने भी ओलंपिक हुए हैं अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो हिंदुस्तान ने 1900 से लेकर अभी तक जो परफॉर्मेंस किया है ओलंपिक में, उन तमाम चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस एक वीडियो में से आपका पूरा ओलंपिक का जो जानकारी है या नॉलेज है या फैक्ट है उसको हम समझ लेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हम ब्रीफ जानते हैं ओलंपिक के बारे में कि द ओलंपिक गेम्स आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड फॉरमोस्ट स्पोर्ट कंपटीशन विथ मोर देन 200 नेशंस पार्टिसिपेटिंग। कि वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा गेम माना जाता है वो ओलंपिक है। और ओलंपिक की बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये 4 साल के वक्फे के बाद होता है, यानी कि अगर अभी 2020 में हुआ तो फिर जो समर जो होगा वो 2024 में होगा। और इसी के साथ साथ विंटर जो होते हैं वो 2 साल के 4 साल के गैप के बाद वो भी होते हैं। और समर और ओलंपिक के दरमियान में 2 साल का गैप होता है। तो 2022 में जो होगा वो विंटर ओलंपिक होगा, फिर 2026 में विंटर ओलंपिक होगा। तो अगर हम इसी के साथ साथ बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स स्टार्टेड विद द फेमस गेम्स एट एंशिएंट कैपिटल ऑफ ग्रीस एथेंस इन 776 BC। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो ग्रीस के कैपिटल एथेंस से होती है 776 BC में। इसी के साथ साथ अगर हम मॉडर्न डे में जो हम ओलंपिक के बारे में बात करते हैं या देखते हैं तो बैरन प्यूरे दे कुबेर्टिन जो है उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बुनियाद रखी 1894 में, जिसको हम IOC के नाम से जानते हैं। और जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश करने में अहम कारनामा अंजाम दिए हैं वह है बैरन प्यूरे दे कुबेर्टिन। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि IOC का जो हेडक्वार्टर है वो है लोसाने, स्विट्ज़रलैंड में। The first modern Olympic were held in Athens, Greece in 1896। और मॉडर्न डे में जो ओलंपिक हो रहा है उसकी सबसे पहले आयोजन जो होता है वो 1896 में होता है एथेंस, ग्रीस में। सबसे एंशिएंट जो होता है उसकी भी शुरुआत एथेंस, ग्रीस से होती है और मॉडर्न की भी शुरुआत एथेंस, ग्रीस से ही होती है। बैरन प्यूरे दे कुबेर्टिन जो है सबसे रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए। इसी के साथ साथ द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स द 1924 विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन चमोनिक्स, फ्रांस। सबसे पहली मरतबा जो है विंटर ओलंपिक गेम की जो शुरुआत होती है वो 1924 से होती है। अब जो है हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस क्या है ओलंपिक में उसको देखते हैं कि इंडिया एट ओलंपिक सबसे पहली मरतबा अगर हिंदुस्तान के जानिब से किसी ने पार्टिसिपेट किया तो वह है नॉर्मन प्रिटचार्ड जो है। नॉर्मन प्रिटचार्ड जो है इन्होंने सबसे पहली मरतबा जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और कब किए? 1900 में, क्योंकि ये ब्रिटिश नज़ाद थे और ये वो हिंदुस्तान में रह रहे थे, इस वजह से उनको भी हिंदुस्तानी माना गया था। और सबसे पहले मतलब अगर हम बात करते हैं कि वो एथलीट थे और उन्होंने 2 मेडल जीता था और वो दोनों के दोनों क्या थे? सिल्वर थे। और ये दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स में थे। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे पहले मरतबा जो है कौन पार्टिसिपेट किए थे। ये तो याद रखिएगा, नॉर्मन प्रिटचार्ड जो है 1900 में पहली मरतबा पार्टिसिपेट किए थे। इसी के साथ साथ सोहराब भूट या AHA फैज़ी, इनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है हिंदुस्तान में ओलंपिक को लाने में। और इसी के साथ साथ उन्होंने इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत भी की थी 1920 के अप्रोक्स में। और उसी के साथ साथ सबसे पहली मरतबा जो है हिंदुस्तान के जानिब से समर ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो है 1920। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि इंडियन हॉकी टीम अभी तक जो है 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 6 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है 1928 से लेकर 1956 तक लगातार वो गोल्ड मेडल जीतता रहा है। उसमें 2 जो है ओलंपिक नहीं हुए थे, एक 1940 में और एक 1944 में। और वो दोनों का न होने का जो रीज़न था वो वर्ल्ड वार सेकेंड था। इंडियन एट ओलंपिक्स सबसे पहली मतलब जो है इंडिविजुअल इवेंट में अगर हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी जो है जिसने मेडल को जीता वो थे KD जाधव, जो रेसलर थे। और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि वन द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए उन्होंने सबसे पहले मरतबा जो है क्या ओलंपिक को जीता है। तो ये याद रखिएगा
हाँ, तो केडी जाधव का बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि वो उनका एसोसिएशन जो है केडी जाधव का, वो एथलीट से है। एथलीट में उन्होंने क्या किया था, 1952 में सबसे पहले मरतबा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल को जीता था। उसके बाद से 1960 में समर ओलंपिक होता है, जिसमें हिंदुस्तान की हॉकी टीम है जो हार जाती है, ठीक है, और वो फाइनल में हार जाती है, इस वजह से उनको सिल्वर मेडल मिलता है। फिर 1964 में हॉकी टीम गोल्ड मेडल को जीतती है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करते हैं कि बट वेट ऑन टू विन ओनली ब्रॉन्ज मेडल इन द नेक्स्ट 2 ओलंपिक, और उसके बाद से 1968 और 72 में जो ओलंपिक होते हैं वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद से 1980 में जो है वो गोल्ड मेडल को जीते हैं, और उसके बाद से कभी फिर जीतना नसीब नहीं हुआ, और फिर 2021 में ब्रॉन्ज मेडल को अभी रिसेंटली हॉकी ने जीता है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि 1996 में समर ओलंपिक गेम जो अटलांटा में हुआ था, वहाँ पे लिएंडर पेस जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था लॉन टेनिस में। तो ये याद रखिएगा, लिएंडर पेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने सबसे पहले मरतबा जो है 1996 में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन टेनिस में। उसी के साथ साथ 2000 में सिडनी ओलंपिक जो हुआ था, वहाँ पे कर्नम मल्लेश्वरी जो थी वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 59 केजी के वेट लिफ्टिंग में, और इस तरीके से वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली या कोई भी मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली औरत बनी। तो कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और अभी रिसेंटली जो है कर्नम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बनाया गया है अरविंद केजरीवाल के ज़रिए। इंडिया एट ओलंपिक्स, सबसे पहले मतलब अगर हम 2004 के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ राज्यवर्धन सिंह राठौर जो अभी बीजेपी में मंत्री भी है, उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल को जीता था, और सिर्फ यही जीते थे, इसके अलावा कोई और नहीं जीता था। 2008 का बीजिंग ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभिनव बिंद्रा जो थे इंडिविजुअल इवेंट में हिंदुस्तान के पहली मर्तबा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं 10 मीटर एयर राइफल में। इसी के साथ साथ 2008 में ही विजेंदर सिंह जो है, अगर हम बात करते हैं कि कंट्री का फर्स्ट मेडल दिलाते हैं बॉक्सिंग में, और सुशील कुमार जो है कंट्री को फर्स्ट मेडल दिलाते हैं रेसलिंग में 66 केजी कैटेगरी में। तो विजेंदर सिंह मुक्केबाजी में, सुशील कुमार कुश्ती में, और अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, ये 3 मेडल बीजिंग ओलंपिक में 2008 में जो होता है वहाँ पे ये तीनों लोग जीतते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बारे में बात करते हैं कि 2012 का है, 2012 में परफॉर्मेंस जो काफ़ी अच्छा रहा था। 2012 का समर ओलंपिक जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। 83 मेंबर जो थे, अभी तक के सबसे हाईएस्ट मेंबर हिंदुस्तान के जानिब से गए थे, और टोटल 6 मेडल उन लोगों ने जीता था। सुशील कुमार जो है सिल्वर मेडल जीते थे, और इस तरीके से वो पहले खिलाड़ी बन गए जो लगातार 2 बार मेडल जीते। विजय कुमार भी सिल्वर मेडल जीते 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। गगन नारंग भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने शूटिंग में। इसी के साथ साथ साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन में पहली औरत जो होती हैं जो ब्रॉन्ज मेडल को जीतती है बैडमिंटन में। योगेश्वर दत्त के बारे में बात करते हैं, उन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल को जीता, और MC मैरी कॉम जो है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल को जीता 51 केजी के बॉक्सिंग कैटेगरी में। तो टोटल 6 लोगों ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 अवार्ड हिंदुस्तान के लिए जीते। इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया एट ओलंपिक्स 2016 रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में हुआ था वहाँ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 118 एथलीट्स वहाँ पे गए थे, और सिर्फ 2 लोग जो है बेसिकली वो जीत पाए, असल अदरवाइज़ कोई और नहीं जीत पाया था। सबसे मेडल के बारे में बात करते हैं तो PV सिंधु ने कैरोलिना मैरिन से हारकर बैडमिंटन के सिल्वर मेडल सबसे पहली मरतबा PV सिंधु जो है 2016 में जीती, और इस तरीके से सबसे कम उम्र की यंगेस्ट एथलीट बन गई जो मेडल को जीती हिंदुस्तान के लिए, और सिर्फ 21 साल की उस वक्त थी वो। साक्षी मलिक जो है ये जो है फर्स्ट इंडियन वोमेन रेसलर थी जो ओलंपिक मेडल जीती, ब्रॉन्ज मेडल, और ये 58 केजी के कैटेगरी में जीती थी। 2016 में ही दीपा कर्माकर जो फर्स्ट मर्तबा जो है इंडियन फीमेल जिम्नास्ट थी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और वो 4th पोजीशन पर आई, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो मेडल नहीं ला सकी। 2020 का अगर हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करते हैं तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो है वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला। बेसिकली जुलाई से लेकर अगस्त 2020 में ही इसको इनॉग्रेशन होना था, लेकिन कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन
कर दिया गया। बेसिकली अगर हम मोटो के बारे में बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का, तो वो था यूनाइटेड बाय मोशन, लेकिन 20 जुलाई 2021 को उसको चेंज कर दिया गया और वो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। फिर इसी के साथ साथ अभी द मस्कट जो है टोक्यो ओलंपिक है, बेसिकली वो अगर हम बात करते हैं कि मिरेतोवा था बेसिकली, जिसको रे तिंगुची जो जापान के थे उन्होंने मस्कट बनाया था ओलंपिक के लिए। चाइना बिकम द फर्स्ट नेशन टू बैग गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स, और टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहली मरतबा गोल्ड जीतने वाले जो कंट्री थी वो चाइना रही। कियांग युआन वोन द मेडल इन द वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम एंड मेंस हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह वर द इंडियन फ्लैग बेयरर एट टोक्यो ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। जो टोक्यो ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था वहाँ से में जो हिंदुस्तान के झंडा वाहक थे वो थी MC मैरी कॉम, और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान के मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। रेसलर बजरंग पुनिया के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ही वॉज द इंडियाज़ फ्लैग बेयरर ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ऑन संडे। 2000 बेसिकली टोक्यो ओलंपिक के जो समापन समारोह हुआ वहाँ पे जो फ्लैग बेयरर थे वो थे रेसलर बजरंग पुनिया। अभी IOC के जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैच, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। इसी के साथ साथ जो टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहा था तो उन तमाम चीज़ों के निगरानी या देखभाल करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो थी शिको हशीमोतो को। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री अ फेंसर फ्रॉम इंडिया भवानी देवी हैज़ क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक गेम्स, के पहली मरतबा तलवारबाजी में हिंदुस्तान से कोई औरत जो है वो पार्टिसिपेट की और वो थी भवानी देवी, और वो फर्स्ट मैच जीती और सेकेंड मैच को वो हार गई। इसी के साथ साथ नेत्रा कुमारन जो है फर्स्ट एवर फीमेल सेलर जो थी जो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई की थी। इसी के साथ साथ सजन प्रकाश यान और श्रीहरि नटराज जो थे हिंदुस्तान की जानिब से फर्स्ट स्विमर थे जो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किए थे। और इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि टोटल 228 मेंबर को हिंदुस्तान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजा था। अब अगर जो लोग विनर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि इंडिया एट ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं तो 7 मेडल जीता है, जो लंदन ओलंपिक से भी ज़्यादा है। लंदन ओलंपिक में 6 थे, यहाँ पे 7 लोगों ने जीता है। नीरज चोपड़ा वोन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड। अभी तक ट्रैक एंड फील्ड में किसी भी हिंदुस्तानी को कोई अवार्ड नहीं मिला था, कोई ये नहीं मिला था, तो ये बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है नीरज चोपड़ा ने, और जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इस तरीके से वो सेकंड इंडिविजुअल है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल को जीता है अभिनव बिंद्रा के बाद। सेकंड जो थे वो थे रवि कुमार दहिया जिन्होंने सिल्वर मेडल को जीता 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। सबसे पहली मरतबा जो जीती पहले ही दिन खेल की वो थी शिकोम मीराबाई चानो जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता 49 kg वेट लिफ्टिंग में, और नंबर 1 पे जो आई थी वो चाइना की थी। PV सिंधु भी ब्रॉन्ज मेडल जीती वोमेन सिंगल बैडमिंटन में। बजरंग पुनिया जो है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल को जीता 55 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। और इसी के साथ साथ बहुत दिनों के बाद 1980 के बाद 41 साल के बाद मेंस हॉकी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल को जीता है 3rd पोजीशन पे आने के बाद। और फिर जो है अभी रिसेंटली जो है लोलिना भुरगुइया जो है पहली मरतबा वो एज अ बॉक्सर पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किया। तो इस तरीके से इस साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और उसी के साथ साथ अदिति अशोक जिनका एसोसिएशन गोल्फ से है वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और इस तरीके से आकर वो कुछ मार्जिन के साथ 4th पोजीशन पर रही और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने मेडल को हासिल नहीं कर पाई। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि हिंदुस्तान का जो फैक्ट है ओलंपिक के बारे में, नीलिमा घोष जो थी वो सबसे पहली मर्तबा कोई औरत थी जो हिंदुस्तान को ओलंपिक में रिप्रेजेंट की। पहली औरत जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की है वो है नीलिमा घोष। सी अचीव्ड दिस फीट ड्यूरिंग 1952 हेलसिंकी गेम्स वर शी पार्टिसिपेटेड इन 100 स्प्रिंट एंड 80 मीटर हार्डल्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1952 में। उससे पहले कोई औरत जो है हिंदुस्तान की तरफ से ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं की थी। शिनी अब्राहम विल्सन जो है हिंदुस्तान की तरफ से पहली औरत है जो झंडा
को बेयर करने वाली थी। इसी के साथ साथ द टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मरतबा ओलंपिक में अभी तक पार्टिसिपेट किए हैं और टोटल 7 बार जो है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 1992 से लेकर 2016 तक, 2020 में भी उनको लग रहा था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए और 1996 में उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। पीवी सिंधु इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ ओलंपिक मेडल। सिंधु अचीव दिस फेट एज 21 और सिंधु जो है, पीवी सिंधु जो है हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने 21 साल की उम्र में मेडल को जीता। और फिर इन 1960 समर ओलंपिक मिल्खा सिंह फिनिश सेकेंड इन ऑल ऑफ द 400 राउंड प्रायर टू द फाइनल। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने चौथे रैंक को हासिल किया था 1960 में जो समर ओलंपिक हुआ था और उसी के बाद से उनको भाग मिल्खा भाग का टाइटल भी दे दिया गया था और बहुत बेहतरीन धावक थे और अभी रिसेंटली उनका कोविड की वजह से डेथ हो गया है। तो ये सारे जो फैक्ट्स है ओलंपिक के बारे में और ओलंपिक से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को सही से देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मददगार साबित होगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF जो है आप टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।